Assalamualaikum. This is Mirani Hussain. I hope really doing well. Welcome back to a new episode. उम्मीद है जी आज सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबकी दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं पहले पूछ लेती हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया ना, तो जाएं जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे दोस्तों में शेयर करते रहें, प्यार करें, कमेंट करते रहें, लाइक भी जल्दी से करें। चलिए आज की जो भी रूटीन होती है वो आपको दिखाते हैं, साथ साथ ले चलते हैं। और मैं अभी थोड़े दिन इसी तरह से अपडेट देती रहूँगी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, सॉरी। और जैसे ही मैं इस बिज़ी रूटीन से निकलूँगी तब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये था सरसों का ऑयल, तो मैंने इसको जला के और रात भर ठंडा होने के नीचे रख दिया था। अब इसको हम फिल करते हैं। चलिए, इसकी जलाने की ख़ास बात ये है कि रोज़ रोज़ आपको ना जलाना नहीं पड़े करेगा, और रोज़ रोज़ जलाने से आपको जो है ना, जिसको एलर्जी की समस्या है तो वो जानते हैं कि इसका जो धुआं होता है वो बहुत जल्दी असर करता है। इसलिए मैंने एक ही बार इसको जला के और अब मैं फिल करके रख दूँगी। मुझे रोज़ रोज़ ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, तो जी यहाँ पे मैंने एक बॉटल ली और बॉटल के अंदर मैं इसको बस इसी तरह से फ़िल करूँगी। मैं पहले चम्मच की मदद से फ़िल कर रही थी, पर मैंने सोचा बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया, चम्मच की मदद से मैं इस तरह से फ़िल करते करते मेरे दिमाग ने एकदम आइडिया दिया कि क्यों ना इसको इसी तरह से बिना चम्मच की मदद से उलट दिया जाए इसके अंदर। तो मैं बस वहाँ पे अब मैं यही करने वाली थी, और ऐसे करने से बहुत देर लग रही थी, इसलिए मैंने ये फार्मूला अपनाया और जल्दी से इस बॉटल को मैंने फ़िल किया और फिर ये एकदम रेडी हो चुका था। अब आप कभी भी सब्ज़ी बनानी हो या मुझे जैसे आप इस आइडिया को अपनाते हैं तो आपको कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा जलाना नहीं पड़ेगा। रोज़ रोज़ एक बार जला के रख लिया इसको, इसकी सारी जो स्मेल है वो निकल गई, झक निकल गई, तो बस ये रेडी है इसी तरह से। और अब मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी एक साइड, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं गई। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन, और साथ में मैंने साइड में बनाई थी दाल, और थोड़े सारे मैंने बनाए थे राइस वगैरह। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेवई भी बनाने लगी थी, तो बस ये थोड़ा थोड़ा शॉर्ट था जो मैंने लिया था। और चिकन भुनने लगा था अच्छे से, और उसके बाद हमने खा के रेस्ट किया। फिर हमने कोई शूट नहीं किया था, हालांकि मैंने इसका नया जो फाइनल लुक होता है वो भी शूट नहीं किया था। और उसके बाद सीधा मैं रेसिपी की मेन तरफ आ गई थी, और मुझे बनाने थे आज कबाब, और वो बनाने थे मुझे सोयाबीन के और चने की दाल के। तो बस यहाँ पे मैंने अंदर इसके अंदर डाली थी चना की दाल, और ये आपको दिख रही है ना चने की दाल, तो इसको वॉश करके सब चीज़ों को वॉश करके मैंने इसमें डाल दिया था। साथ में कुछ लहसुन की कलियाँ डाली थी, 3 हरी मिर्चें थी, और सारा गरम मसाला था 1 टेबल स्पून के करीब, वो डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। और ये अच्छे से कुक होके अब ये ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे, और मैं इसको अब पीस लूँगी। और फिर मैंने थोड़ा नमाज़ पढ़ी और सब चीज़ से फ्री होके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर डालने लगी हूँ चॉप की हुई है प्याज, मिर्च, अदरक, और जो आपको दिख रहा है ये हरा धनिया। इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास आलू है तो आप प्लीज़ साथ में आलू भी उबाल लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या है कबाब अच्छे से बन जाते हैं, एकदम टूटते नहीं हैं, चिपक जाते हैं वो अच्छे से। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं मिक्स करने लगी हूँ, और मिक्स करने के बाद इसको मैं पराठे के साथ भी फिल कर दूंगी, और मैं जो कबाब खानी है मुझे वो भी मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया, और फिर मिक्स करने के बाद इसको इसी तरह से मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के बाद। और फिर उसके बाद हम अपना जो हमें खाने के लिए लगेगा हम वो बनाएंगे। तो आप देखिएगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे टाइम हो गया था खाने का, तो मैं सोच रही चलो पहले मैं अपने शौहर को पराठा बना के देती हूँ। तो उनको पराठा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनको पराठा बनाया, और अपने लिए मैं कबाब बनाऊँगी। तो बस ये एक हो या 2 हो, अपनी अपनी चॉइस होती है खाने वाने की, तो ये डिवाइड हो ही जाता है कि किसको क्या खाना है और किसको क्या बनाना है।
तो मैं बस यहाँ पे झटपट से पराठे बनाऊँगी। और अच्छा डबल रेल के पराठे नहीं बना रही मैं, इसी तरह से इसको फिल करके एक साइड में और ऊपर से इसको डबल करके फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से समोसा बनता है। बस इसी तरह से आपको करना है और बहुत आसानी से बन जाता है यार ये, तो आप देखते रहिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको पराठे को डाल दिया था और इसको पलट भी दिया था। अब इस पर हम अच्छे से घी लगाएंगे और मैं असली घी में बना रही हूँ इसको। आप ऑयल में भी, जो मतलब नॉन वेज मतलब नहीं, सॉरी वेज ऑयल में भी आप बना सकते हैं इसको। और आप नॉर्मल घी में भी, बासमती घी में भी बना सकते हैं, गगन घी में भी बना सकते हैं। और आप इसको देसी घी में, बटर में, आप जिसके साथ चाहें उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। और ये बस इसी तरह से बन के रेडी होगा। मगर मुझे एक पच का होना होता है ना, और वो दिमाग नहीं चल पाया मेरे पास। हालांकि बड़े तवे भी थे, 2-3 तवे हैं मेरे पास, पर मैंने सोचा चलो यार इसी में तो कबाब करना है मुझे। पहले पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद कबाब बना लेती हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि ये पूरा नहीं आएगा इसके अंदर, मुझे या तो छोटे साइज़ के बनाने चाहिए थे। खैर जो भी हुआ, मैंने इस तरह से इसको अच्छे से सेक लिया दोनों साइड से और फिर ये बन के रेडी हो चुके थे। अच्छा जी, पराठे तो हो गए थे रेडी। अब बारी आती कबाब की। तो मैंने इसमें जला हुआ जो बताया था आपको ऑयल डाला और मुझे देखी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको जलाने की ज़्यादा। और फिर मैंने बस इसके अंदर कबाब बना के डाले। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल 3 ही कबाब मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे ही तो खाने हैं, वो 3 कबाब भी मुझसे नहीं खाएगा। मैंने एक ही कबाब खाया और शाम में बाकी खाया हमने। और जो बैटर बचा है वो रखा है अभी, और उसमें देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम किसी भी मतलब ऐसा सैंडविच वगैरह बनाएंगे तो वो उसमें फिल कर देंगे हम। खैर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें फिलिंग की होती हैं, तो आप किसी भी फिल करके आप खा सकते हैं बना के, कोई अच्छी से अच्छी डिश। तो बस यहाँ पे इस तरह से मैं कबाब बनाऊंगी, मगर आलू ज़रूर डालिएगा क्योंकि आपको कबाब बनाने हैं। ये अभी आपको बताऊंगी मैं किस तरह से हो गए थे, इनका पचका ही निकल गया था बिल्कुल। तो ये जो है ना इस तरह से हो जाते हैं, फूट जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें चिपकाने वाली कोई भी लोच वाली चीज़ नहीं होती है। तो ये इस तरह से बस मैं बनाऊंगी और फिर इस तरह से इनको पलटूंगी, बहुत आहिस्ता से पलटना है आपको इनको। और फिर ये बस बन के रेडी हैं। आप चाहें तो पराठे के साथ, आप चाहें तो नॉन मतलब जो रोटी होती है उसके साथ, आप चाहें तो इस पर तवा पराठे के साथ, बर्गर के साथ खा सकते हैं ये टिक्कियाँ लगा के। तो बहुत टेस्टी मगर बहुत यम्मी बनी थी। आप बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे कि ये मतलब ऐसा बनी हुई है। उसके बाद ये मेरी आइस को देखो क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये एकदम बहुत तेज़ अजीब सी मिर्ची टाइप की लगी और फिर पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऐसा बहुत एकदम इचिंग सी हो रही है इसके अंदर, इतनी खुजली सी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। और फिर हम उसके बाद आ गए थे अपनी जेठानी के घर। तो हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया, चाय वाय पी, एकदम चिल किया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कैमरा उठाया और सोचा कि चलो मैं आपको इनके घर को भी दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ बैठी हूँ। तो हम यही सब मतलब शूट कर रही थी। फिर जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं होता तो फिर इंसान कुछ तो करता है। तो हमने टीवी खोल लिया और टीवी पे आ रहा था मैच, तो हम वो देखने लगे। वो भी आप क्लिप्स देखिएगा। तो जी ये रही क्लिप्स वो। तो हम यहाँ मैं क्लिप देख रही थी, फिर मेरा आप कहेंगे कौन है क्या है, जब ये आने वाला है तो जी आपको बताती हूँ मैं कौन है। ये जो है ये मेरा भतीजा। तो यस ये भी टीवी देख रहा था। और बस हम यहाँ पे ब्लॉग करते हैं एंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से कर दें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।